रिया ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। रिया और शौविक ने जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। आज रिया की एनसीबी की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। वहीं एनसीबी से खबर है कि वो रिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करेगा, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच की परतें अभी भी जारी हैं, खुल रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी रिया और शौविक चक्रवर्ती ने डाली है। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त भी जब आप ये खबर देख रहे हैं, करिश्मा से पूछताछ हो रही है। करिश्मा कौन कंपनी में काम करती थी और करिश्मा से दीपिका पादुकोण के चैट सामने आने के बाद पूरे बॉलीवुड में हलचल है, सनसनी है, क्योंकि ड्रग्स का ये मामला अब इस कदर आगे बढ़ता चला जा रहा है कि ऐसा माना जा रहा है सारा अली खान, श्रद्धा कपूर ही नहीं, दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी की तरफ से समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एनसीबी अपनी तरफ से इस मियाद को बढ़ाने की मांग करेगा। इधर जमानत की अर्जी रिया और शौविक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, एनसीबी किस तरह से मामले को आगे ले जाना चाहता है? इन दोनों ने तो मियाद खत्म होने पर जमानत की अर्जी दाखिल की है। अरविंद जी देखिए, ये जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन माफ करिएगा मैं आपको एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि और एक बॉलीवुड की अभिनेत्री वो अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आ गई हैं। और बड़ी खबर ये है कि ये जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, इनकी मैनेजर, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए हमें जानकारी मिली है कि इनकी मैनेजर का सीधा संबंध जो गिरफ्तार ड्रग पैडलर है अनुज केसवानी, उससे था। और मैनेजर उस अभिनेत्री को ड्रग्स मुहैया कराती थी। अभिनेत्री की उम्र तकरीबन 40 साल है। बताइएगा या नाम बताइएगा अरविंद? 2 से 3 पहला अल्फाबेट ही आज भी बताइएगा या पूरा नाम सामने आ गया है? जी देखिए पूरा नाम कुछ देर बाद खुलासा करेंगे, क्योंकि हम आज तक कोशिश कर रहा है कि इनका जो चैट है या इनसे जुड़े जो एविडेंस है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जो है वो हम हासिल कर ले। लेकिन फिलहाल अगर नाम की बात करें तो बिल्कुल नाम की जानकारी हमें जरूर है, लेकिन देखिए आज तक फैक्चुअल रिपोर्टिंग करता है। अभी फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है, और 2 से 3 दिन से हम इस पर काम कर रहे थे, अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाकायदा इंटरोगेशन रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि अनुज केसवानी जो ड्रग पैडलर है, काफी बड़ा ड्रग पैडलर है, बॉलीवुड में सप्लाई करता है ड्रग, वो जब गिरफ्तार हुआ था तो उससे पूछताछ में पता चला कि जो अभिनेत्री है जो रडार पर आई है, उनकी जो मैनेजर थी वो अनुज केसवानी की गर्लफ्रेंड थी। और मैनेजर अब बाकायदा उस बॉलीवुड अभिनेत्री को ड्रग्स मुहैया कराती थी। तो ये अपने आप में बड़ा खुलासा है। पहले सारा अली खान, श्रद्धा, नम्रता, दीपिका, अब उसके बाद एक और बॉलीवुड की अभिनेत्री है वो रडार पर आ गई है। आने वाले दिनों में पहले उनकी मैनेजर से पूछताछ होगी और उसके बाद उस बॉलीवुड अभिनेत्री से भी पूछताछ होगी। तो एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अंजना, कयामत की रात बीत रही होगी और कयामत के दिन सूरज की रोशनी में भी दिख रहे होंगे ऐसे तमाम फिल्म स्टार्स के लिए जिन्होंने इस तरह की बातचीत ड्रग्स को लेकर की है। एक बड़े नाम का खुलासा देखने के लिए आज तक पर आप बने रहिए, क्योंकि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उनके हाथ लगी है ऐसी जानकारी जिसमें बॉलीवुड की एक और बड़ी हीरोइन का, बड़ी एक्ट्रेस का नाम आ रहा है ड्रग्स के पूरे मामले में। उनकी चैट एनसीबी के हाथ लगी है और इसी वजह से ये पूछताछ हमने आपको पहले ही बताया था। देखिए आज भी करिश्मा से पूछताछ हो रही है, जया साहा से पूछताछ हो रही है। इन्हें माना जा रहा है कि ये एपिसेंटर खासतौर पर जया साहा थी, क्योंकि इनके जरिए कई लोग ड्रग्स की मांग कर रहे थे। और कहने को ये सब टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो सोशल मीडिया, पब्लिक अपीयरेंस फिल्म स्टार्स की देखते हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि रिया चक्रवर्ती जेल में ही रहेगी। न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहेगी रिया चक्रवर्ती। ड्रग्स का यह मामला कितना गंभीर हो सकता है और किस तरह से शिकंजा कसता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बार बार जमानत अर्जी दाखिल करने पर भी जमानत नहीं मिल रही है। 6 अक्टूबर तक जेल में रहना पड़ेगा अरविंद ओझा रिया चक्रवर्ती को। जी बिल्कुल, जेल में रहना पड़ेगा। और देखिए मैं आपको बताऊं, अगर पिछला आप देखिए जो बेल रिजेक्ट हुआ था तो उसमें जज ने साफ साफ कहा था कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, तो अभी कैसे जमानत मिल सकती है। और देखिए लगातार इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है, ताबड़तोड़ छापेमारियां हुई,
जब बेल रिजेक्ट हुई थी कई ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए। अब तो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और इतने बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिनकी शख्सियत है, जिनका रसूख है, वो कहीं ना कहीं जो जांच है उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में वो 18 लोग, खासकर रिया चक्रवर्ती, जिनके खुलासे के बाद ये बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, उनके चैट्स सामने आ रहे हैं ड्रग्स को लेकर। तो ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये दलील दी होगी अदालत में कि अभी तो जांच जारी है, अभी तो इनिशियल स्टेज पर जांच चल रही है। ऐसे में जो तमाम आरोपी हैं, जो ड्रग पेडलर हैं, रिया चक्रवर्ती हैं, शोभिक चक्रवर्ती हैं, उनको न्यायिक हिरासत में भी रखा जाए। और सबसे अहम इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इन्हीं 18 आरोपियों में शोभिक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत से पूछताछ करना चाहती है। और मैं एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देना चाहता हूं, इन दोनों से पूछताछ दरअसल जो बॉलीवुड की अभिनेत्री है श्रद्धा कपूर, खास तौर पर उनको लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ करना चाहती है, ताकि शिकंजा पूरी तरह से कसा जा सके। देखिए, आज तक की टीम पावना के उस लेक पर गई थी, उस आइलैंड पर गई थी जहां पर पार्टी होती थी। वहां पर एक बोटमैन था जिसका स्टेटमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किया था और उस बोटमैन ने खुलासा किया था कि सुशांत के साथ सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ये तमाम लोग वहां आइलैंड पर जाते थे और ड्रग्स वाली पार्टी होती थी। जिसके बाद श्रद्धा कपूर रडार पर आई, बोटमैन का बयान, उसके बाद सुशांत के बैंक का स्टेटमेंट जो आज तक के पास है, जिसमें छिछोरे की पार्टी हुई थी, 40,000 रुपए खर्चे किए थे, वो एनसीबी के पास है, आज तक के पास भी है। तो ऐसे में दीपेश सावंत और शोभिक चक्रवर्ती, जो अमूमन उस पार्टी का हिस्सा होते थे, उनको बुलाकर पूछताछ की जाए, 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत स्टेटमेंट दर्ज किया जाए, ताकि जब सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाए तो एक मजबूत आधार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास हो। अंजना, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने पत्ते तो नहीं खोल रही है, लेकिन कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के सबूत ड्रग्स को लेकर वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप जाना चाहती है। फिलहाल जो सबसे बड़ी प्लेयर के तौर पर सामने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर सामने आई है, वो है जयाशा। जयाशा कौन है? क्वान कंपनी में काम करती है। तो फिलहाल जयाशा, करिश्मा जो उसी कंपनी के मैनेजर है, जिनका दीपिका पादुकोण के साथ व्हाट्सएप चैट था ड्रग्स को लेकर, उसके अलावा जो कंपनी के सीईओ हैं ध्रुव, बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहुंचे या पहुंच चुके होंगे। इन तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है, इनसे स्टेटमेंट लिया जाएगा, क्योंकि ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को फैसिलिटेट करते हैं, उनका मैनेजमेंट देखते हैं, और अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि ये लोग ड्रग्स मुहैया करा रहे थे। तो इनके बयान काफी ज्यादा अहम होंगे। जो चैट्स इनके हैं, ये सामने रखकर ये एक्सेप्ट कराया जाएगा कि ये आपके चैट्स हैं कि नहीं है। तो अगर 67 एनडीपीएस एक्ट में ये सब कुछ कबूल लेती हैं, तो जितने नाम हमने आपको बताया, चाहे वो सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, नम्रता शिरोडकर हो, दीपिका पादुकोण हो, इन सभी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। फिलहाल तो तैयारी इनको सम्मन देकर पूछताछ करने की है और इस हफ्ते इन सभी का नंबर आएगा। आप देखिएगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उस गेस्ट हाउस में जहां मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी की टीम है, वहीं पर ये तमाम बड़े चेहरे चक्कर लगाते आपको दिखाई देंगे।